नमस्कार। चलिए आज प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर को समझते हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर हमारा इतिहास लिखा किन स्रोतों से गया है और इसमें भी खास तौर पर वेदों के बारे में बात करेंगे। अगर आप यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चर्चा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इतिहास के स्रोतों को समझेंगे। फिर हम वेदों की दुनिया में जाएंगे, जहां ऋग्वेद और यजुर्वेद पर हमारा खास फोकस रहेगा। और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये प्राचीन ग्रंथ ऐतिहासिक नजरिए से इतने जरूरी क्यों हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई, हम प्राचीन भारत के बारे में जानते कैसे हैं। देखिए, इतिहास कोई कहानी नहीं है, ये पूरी तरह से सबूतों पर आधारित होता है। और प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास मोटे तौर पर 4 तरह के स्रोत हैं। और ये 4 स्रोत कौन कौन से हैं? पहला तो हो गए धर्म ग्रंथ, जैसे कि वेद और पुराण। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा उस समय जो विदेशी यात्री आए उनके लिखे हुए विवरण। और चौथा और सबसे ठोस सबूत पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब जो हमें खुदाई में सिक्के, मोहरें या पुरानी इमारतें मिली हैं। ये बात गांठ बांध दीजिए, क्योंकि यूपीएससी और एसएससी में अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से हैं। तो इन 4 स्रोतों में से आज हम सबसे पहले और सबसे जरूरी स्रोत यानी कि वेदों पर अपना ध्यान लगाएंगे। वेद सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारतीय समाज और उसकी सोच की बुनियाद हैं। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको हमेशा याद रखना है, वेदों का संकलन किसने किया? तो पारंपरिक मान्यता के अनुसार इसका श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को दिया जाता है। ये नाम सीधा सीधा परीक्षा में आता है। अच्छा, तो कुल वेद कितने हैं? जवाब बहुत आसान है, 4। ये एक बहुत ही बेसिक फैक्ट है, लेकिन बहुत ही जरूरी है। और ये 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं 4 स्तंभों पर पूरा का पूरा वैदिक साहित्य खड़ा है। अब यहाँ एक खास शब्द पर ध्यान दीजिए जो परीक्षा में आ सकता है: संहिता। जब हम इन 4 वेदों को एक साथ सामूहिक रूप से बुलाते हैं तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है संहिता। चलिए अब इन 4 में से सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण वेद यानी ऋग्वेद को जरा गहराई से समझते हैं। आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद उस जमाने में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह है, जो हमें उस समय के समाज, संस्कृति और लोगों की मान्यताओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। अब कुछ नंबर हैं जिन्हें आपको सीधे सीधे याद रखना है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट सवाल बनते हैं। ऋग्वेद की बनावट को देखें तो इसमें 10 मंडल हैं, यानी 10 किताबें, 1028 सूक्त हैं, यानी भजन, और करीब करीब 10,462 ऋचाएं हैं, यानी मंत्र। इन तीनों आंकड़ों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये सारे तथ्य सीधे ग्रंथों से ही लिए गए हैं। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण शब्द है। वो ऋषि जो ऋग्वेद की इन ऋचाओं का पाठ करते थे, उन्हें होत्री कहा जाता था। ये भी एक संभावित प्रश्न है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनमें से कुछ सबसे खास बातें जानते हैं, जिनसे परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ 2 मंडलों पर खास ध्यान देना है। एक तो है तीसरा मंडल, जिसमें हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो सूर्य देवता सवित्र को समर्पित है। और दूसरा है नवा मंडल, जो पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। ये दोनों तथ्य परीक्षाओं के पसंदीदा सवाल हैं। कुछ और जरूरी तथ्य भी जल्दी से देख लेते हैं। 8वें मंडल की जो हाथ से लिखी ऋचाएं हैं, उन्हें खिल कहते हैं। और 10वां मंडल, जो सबसे आखिर में जुड़ा गया माना जाता है, उसमें प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है, जिसमें पहली बार हमें 4 वर्णों का जिक्र मिलता है। इसी में नासदीय सूक्त भी है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर बात करता है। ये यूपीएससी के लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के बाद अब आते हैं यजुर्वेद पर। देखिए, नाम से ही साफ है, यजु का मतलब होता है यज्ञ। तो ये वेद मुख्य रूप से यज्ञ की विधियों और अनुष्ठानों के बारे में है। यजुर्वेद के बारे में ये 3 बातें जरूर याद रखें। पहली, इसमें यज्ञ और बलि से जुड़े नियम कानून हैं। दूसरी, इसके मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं। और तीसरी, जो इसकी सबसे अनोखी बात है, वो ये कि ये इकलौता ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य यानी प्रोज और वर्स दोनों में लिखा गया है। यही बात इसे बाकी वेदों से अलग करती है। तो अब इन सभी तथ्यों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वेद सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं हैं।
इतिहासकारों के लिए ये उस समय के समाज को समझने के लिए बहुत ही कीमती ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। एक उदाहरण लेते हैं, भगवान विष्णु के वामन अवतार का जो सबसे पहला जिक्र है वो हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। इससे पता चलता है कि कैसे धार्मिक कथाओं के अंदर भी सामाजिक और राजनीतिक संदेश छिपे हो सकते हैं, जैसे कि राजा बलि के अहंकार को काबू में करने का संदेश। नमस्कार बच्चों, आज हम वैदिक साहित्य के दो बहुत ही अलग और दिलचस्प वेदों को समझने वाले हैं, सामवेद और अथर्ववेद। क्या आप सोच सकते हैं कि एक वेद पूरी तरह से संगीत को समर्पित है और दूसरा रोजमर्रा की जिंदगी, जादू टोने और दवाइयों का एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक वेद डिवाइन मेलोडीज के लिए और दूसरा सांसारिक जादू और दवा दारू के लिए, क्या ये इतना सीधा है? यही सवाल हमें सामवेद और अथर्ववेद के बीच के फैसिनेटिंग कॉन्ट्रास्ट को समझने में मदद करेगा। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे वो सीधे सोर्स मटेरियल पर आधारित है। हमारा फोकस की फैक्ट्स पर रहेगा ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और परीक्षा के लिए तैयारी भी हो। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं सामवेद के साथ। इसे धुनों का वेद भी कहा जाता है। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां संगीत को ही पूजा माना जाता था। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। बच्चों, साम शब्द का शाब्दिक अर्थ है गान या धुन। तो सामवेद असल में क्या है? ये वैदिक काल की एक पवित्र संगीत पुस्तिका है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं देखिए। पहला, इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। दूसरा, जो पुरोहित इन मंत्रों को लय में गाते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और हाँ, इसका ज्यादातर हिस्सा ऋग्वेद से ही लिया गया है, बस उन ऋचाओं को गाने योग्य बनाया गया है। इसीलिए इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक माना जाता है। और ये कोई छोटा मोटा संग्रह नहीं था। इसमें कुल 1810 ऋचाएं हैं। मतलब ये देवी देवताओं से जुड़ने के लिए बनाई गई पवित्र धुनों का एक बहुत बड़ा खजाना था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य नोट कर लीजिए। यजुर्वेद और सामवेद, इन दोनों में किसी भी स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इवेंट का वर्णन नहीं मिलता है। इनका फोकस कैसे करना है पर है, यानी अनुष्ठान पर, ना कि क्या हुआ था पर। तो चलिए अब सामवेद की दिव्य धुनों से उतरकर धरती पर आते हैं और अथर्ववेद को समझते हैं। ये वेद उस समय के समाज का एक आईना है, एक ऐसा वेद जो आम लोगों की चिंताओं और उनकी उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं जो जीवन के लगभग हर पहलू को छूते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। ये मेडिसिनल हर्ब्स और उनके इस्तेमाल पर दुनिया के शुरुआती ग्रंथों में से एक है। एक तरह से ये आयुर्वेद की नींव रखने वाला ग्रंथ है। लेकिन अथर्ववेद सिर्फ दवाइयों तक ही सीमित नहीं है। इतिहासकारों के लिए तो ये एक खजाना है। क्यों? क्योंकि ये हमें हजारों साल पहले के आम लोगों की जिंदगी और उनकी सोच में झांकने का एक अनोखा मौका देता है। इसमें क्या क्या मिलता है? देखिए, आम लोगों के विश्वास, उनके अंधविश्वास, जादू टोना, बीमारियों को दूर करने के मंत्र, घर कैसे बनाना है, खेती में उन्नति कैसे हो, व्यापार के रास्ते कौन से हैं, यहाँ तक कि शादी ब्याह के गीत, राजा का चुनाव कैसे हो, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मतलब उस समय के जीवन का ये एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। राजनीति का भी इसमें खास जिक्र है। इसमें सभा और समिति को, जो कि पॉलिटिकल असेंबलीज होती थीं, प्रजापति यानी सृष्टिकर्ता की 2 बेटियां कहा गया है। ये कितनी बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि शासन में लोगों की भागीदारी को कितना जरूरी और पवित्र माना जाता था। और जो लोग महाभारत की कहानी जानते हैं उनके लिए एक दिलचस्प जानकारी है। इसी वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है। इससे हमें इन ग्रंथों को एक बड़े हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखने में मदद मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि ये विशाल ज्ञान हजारों सालों तक हम तक पहुंचा कैसे? इसका जवाब है शाखाओं में। ये अलग अलग स्कूल्स या परंपराएं थीं जिनका काम हर वेद को जस का तस संरक्षित करना और आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाना था। हर वेद की कई शाखाएं थीं। जैसे ऋग्वेद की आज सिर्फ एक ही शाखा शाकल बची है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौथुम, राणायनी और जैमिनीय। यजुर्वेद 2 भागों में बटा है, शुक्ल और कृष्ण, और उनकी अपनी अपनी शाखाएं हैं।
और अथर्ववेद की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, शौनक और पैपलाद। ये नाम आपको याद रखने होंगे। तो चलिए, इस पूरी चर्चा के बाद अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं उन मुख्य बातों का जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है। सबसे पहला फैक्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये पूरी वैदिक परंपरा की नींव है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद, चारों में सबसे नया। और क्योंकि ये सबसे बाद का है, ये हमें एक ज्यादा विकसित और जटिल समाज की झलक दिखाता है। बच्चों, ये टॉपिक यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये तथ्य सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। तो अंत में हम इस विचार के साथ रह जाते हैं, एक ग्रंथ जो दिव्य संगीत पर केंद्रित है और दूसरा जो सांसारिक चिंताओं और उनके इलाज पर। ये दोहरापन हमें इंसानी स्वभाव के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि तब की तरह आज भी हम अपनी सबसे ऊंची आकांक्षाओं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकतों के बीच एक संतुलन बनाने का तरीका खोज रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता